हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल जेकेबी एकेडमी में। सो बच्चों, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स एंड फील्ड का पार्ट थर्ड है। तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसे जरूर देखना, आपको कहानी की तरह समझ आएगी आज का वीडियो के लेक्चर भी। ठीक है ना? सो गाइस, थंबनेल में आपने देखा चार्ज। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने एलोबरेट किया था व्हाट इज चार्ज और उसके बारे में। सेकंड वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, कौलॉम्स लॉ के बारे में बताया गया था। आज क्या है कहानी? आज किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। नाम सुना है क्या इसका? परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है ये? जब हम लास्ट वीडियो पढ़ रहे थे, हमने जाना कि जब दो चार्ज होते हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी अगर R है तो इनके फोर्स को हम निकालने के लिए एक रिलेशन हमने यूज किया जो हमें कौलॉम्स लॉ ने दिया था। F इक्वल टू K Q1 Q2 R का स्क्वायर। K इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है? एक्चुअली में ये एप्सिलॉन नहीं होता, एक्चुअली में ये होता क्या है 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम एप्सिलॉन भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है? दोनों चीज कह सकते हैं आप, ये बुक्स में आपको दिखेगा। सो F इक्वल टू K Q1 Q2 R का स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R का स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन है वो K एप्सिलॉन नॉट भी बनेगा। इसी रिलेशन को भी हम निकालेंगे। ठीक है ना? ये हमने लास्ट के लेक्चर में बस पढ़ा था। तो हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाट इज एप्सिलॉन, ये क्या होता है? एप्सिलॉन is known as permittivity of medium. Epsilon is known as permittivity of medium. ओके, तो समझते हैं क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए, हमने कुछ बातें, हमें अगर ध्यान हो गया, लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा होगा, तो हमने कुछ बातें जानी थी। के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, के जो है मीडियम पे डिपेंड होता है, एंड दैट मीडियम जितना चेंज होगा उतना के की वैल्यू चेंज होगी, और इसकी चेंज होने की वजह से फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। ओके, सो अभी हमें समझना है के इसको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है? क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम? मैं बताऊं? देखिए, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मैं पहले लिखता हूं फिर समझाऊंगा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, वर्च्यू ऑफ दैट, बाय वर्च्यू ऑफ दैट अपोज द फोर्स, और फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यह एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको अपोज करता है, उसको रोकता है। लाइक जैसे ये है, यहां पर अभी मीडियम एक वाटर डाल दिया मैंने, आर यू गेटिंग मी? वाटर डाल दिया मैंने, ठीक है। सो वाटर क्या करेगा, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था ना, उसके फोर्स के मतलब फोर्स जो लग रहा था उसको कम करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बीच में बाधा क्रिएट करेगा, बीच में एक बैरियर बनेगा, बीच में एक बैरियर बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो परमिटिविटी इज द परमिशन ऑफ मीडियम, परमिशन फॉर मीडियम टू रेसिस्ट द फोर्स। ये मीडियम के लिए एक परमिशन है कि जो भी फोर्स लग रहा है उसको कम करना है, उसको अपोज करना है। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं? दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आइए अब कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। देखिए ये टॉपिक है, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, ओके। कुछ कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। सो देखिए, यस, तो हमने पढ़ा, डेफिनेशन हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R का स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चलता है? कुछ ऐसा पता चलता है, इफ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज लार्ज देन वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी लेस। पता चलता है आपको? इनवर्सली का रिलेशन है, अगर ये बढ़ेगा तो बट्टे में बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर वाले को पॉइंट में ला देगा, एंड देन फोर्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना? तो इस बात को वैसे नोट कर लेना, इस बात को। इस बात से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक मीडियम का अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक मीडियम का हमेशा से एप्सिलॉन नॉट से वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो जो फोर्स की वैल्यू है ना मीडियम में, वो हमेशा से एप्सिलॉन मतलब फोर्स इन वैक्यूम से कम रहेगी। इस पॉइंट से हमें मालूम चल गया। देखिए, जैसे मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू, इसको मैं मीडियम करता हूं, इसको मैं मीडियम करता हूं, ओके। अगर मीडियम की ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट में हमेशा से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत सबसे कम होती है। सबसे कम रेजिस्टेंट फोर्स के लिए, सबसे कम अपोजिट फोर्स के लिए अपोजिशन जो है वो वैक्यूम में होता है। सो उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम होती है, तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना। ये दो रिलेशन है, याद कर लेना, ओके। नोट कर लो फटाफट, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे। पहले नोट देखिए, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद है, क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो हमारे पास फोर्स इन वैक्यूम निकालेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ओके। लेकिन जहां पर अगर हमारे पास इफ
वी हैव मीडियम इज वाटर, वाटर, देन कैसे निकालेंगे हम? ई एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर का परमिटिविटी ऑफ वाटर Q1 Q2 अपन में R का स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ वाटर हमें याद है 7.12 इंटू 10 की पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ऐसे कितनी वैल्यू हम याद रखेंगे, है ना? सारी वैल्यू तो हम याद कर नहीं पाएंगे, ग्लास की, माइका की। तो हमने किया क्या, हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम किसी के रेफरेंस में इसको याद रखते हैं, किसी के रेफरेंस में, ठीक है? तो हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, देखिए हमने निकाला एक टर्म जिसे हम बोलते हैं, नोट कर लेना आपने इसे, एक टर्म जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बताइए? देखिए अलग अलग मीडियम की अलग अलग वैल्यू आएगी, तो हम हर वैल्यू तो याद कर नहीं पाएंगे, तो हमने कहा किसी के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी इज व्हाट? रिलेटिव permittivity is equal to permittivity of medium upon में permittivity of vacuum oblique air। ठीक है, ये होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ई एम अपॉन में ई नॉट। ठीक है, एक और रिलेशन हमारे पास आ गया। फिजिक्स को अगर आपको इजी बनाना है तो रिलेशन का ना एक आप नोटबुक अलग से बना लीजिए, चैप्टर उसके अंदर जो रिलेशन आ रहे हैं आपको एग्जाम के समय में रिवाइज करने में बहुत इजी रहेगा। आपके उंगलियों पे रहेंगे सारे फॉर्मूले। आपको शुरुआत में बस उस चैप्टर में जो जो रिलेशन आ रहे हैं उसको लिखते जाइए, बाद में वो लिंक होना शुरू हो जाएंगे। और जो बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है ना, यार ये भी याद करूं वो भी याद करूं, कैसे यार बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। सो बिलीव मी, फिजिक्स इज क्वाइट सिंपल। अगर आपने 9th से सारे फिजिक्स को सही से समझते हुए आ रहे हैं ना, तो आपको दिखेगा कि सारे रिलेशन एक दूसरे से अटैच्ड है। ओके, सो कोशिश करिए ऐसा बनाने का। मैंने भी अपने 12th क्लास में 11th क्लास में बनाया था, ठीक है ना। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। नोट कर लिया? आगे बढ़े, इससे हम ये लिख सकते हैं कि ई मीडियम इज इक्वल टू ई आर अपॉन में ई आर ई नॉट, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं के ई नॉट, जिसके लिए शुरुआत में मैं बार बार उसको मिटा रहा था, वो जानबूझ के मैं मिटा रहा था। आपने देखा होगा शुरू में मैं लिखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R का स्क्वायर, जिसको मैंने मिटा के लिखा था नहीं एप्सिलॉन नहीं K एप्सिलॉन नॉट। उसका कारण ये है बिकॉज दोनों जो है वो सेम ही होते हैं। ओके, चाहे आप एप्सिलॉन मीडियम लिखो चाहे आप K ई नॉट लिखो। ओके, अब ये K जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। वैल्यू ऑफ K विल डिफाइन द परमिटिविटी रिलेशन। ओके, आइए इसको समझते हैं कैसे होता है ये। मिटा दो इसको, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। चलिए मिटाता हूं, ठीक है। देखिए इस रिलेशन को रहने देते हैं। ओके, इसका हमें काम पड़ेगा। ओके, देखिए कुछ हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल्स।
लाइक किसी ने हमें बोला कि भैया हमें निकालना है परमिटिविटी ऑफ वाटर। क्या निकालना है? फाइंड परमिटिविटी ऑफ वाटर if you know relative permittivity of water is relative permittivity in water is 81। ठीक है, आपको बोला परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालें जब आपको रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के अंदर 81 है। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 81। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस क्वेश्चन ट्राइंग टू से यू? इट इज ओनली वांटेड फ्रॉम यू टू गेट आंसर फ्रॉम दिस रिलेशन। ओके, यह सिर्फ इतना चाहता है कि आप इस रिलेशन का सही से यूज करें। आपको k की वैल्यू दे रखी है, E नॉट की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, ये E मीडियम अपॉन में E मीडियम में E वाटर कहता हूं, E वाटर अपॉन में E नॉट इज इक्वल टू K। ओके, so E water is equal to K E naught, that means 81 into में 8.85 into 10 the power minus 20 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया तरीका रिलेटिव परमिटिविटी को यूज करने का। इसको अब मिटाता हूं मैं, ठीक है ना? आपको निकालना परमिटिविटी ऑफ वाटर, जो कि आपने निकाल लिया। It means permittivity of water is 81 times permittivity of in फ्री स्पेस। इस रिलेशन से हमें यही पता चलता है परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना? नोट कर लो इसको फटाफट। अगर इसी एग्जांपल में हमें दे देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी of glass is 7, तो हमें कैसे पता चलेगा? सेम फॉर्मूला रेशियो निकालेंगे ना आप अपने आप। पॉज करिए, खुद निकालिए, मैं अलग से निकालूं, आप अपना निकालिए। ग्लास इज इक्वल टू यहां पर 7 टाइम्स सेम हो जाएगा, बस ग्लास का निकालेंगे। It means permittivity of glass is 7 times permittivity in free space। इन दोनों एग्जांपल से कुछ पता चला आपको? चलो पहले नोट कर लो, फिर बताता हूं। इन दोनों एग्जांपल से आपको कुछ पता चला? मिटा रहा हूं मैं इसको। इससे हमें यह पता चला रिलेटिव परमिटिविटी हमें हेल्प करता है मीडियम की परमिटिविटी निकालने पे। ओके, चलिए तो अब हम इस रिलेशन को प्रूव करते हैं, कैसे रिलेशन आया। सो टू प्रूव, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, टू प्रूव
ई आर इजक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम। देखिए है, इसको आपको प्रूफ करना है। ओके, कौन कौन कर लेगा? चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद करिए, ठीक है ना? कर लिया? आइए मैं कराता हूं, ठीक है। देखिए ई आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपन में एफ एम दे रखा है, ये प्रूफ करना है आपको। ओके, सो एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई ई नॉट Q1 Q2 आर का स्क्वायर, ठीक है। एफ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई ई मीडियम Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। क्वाइट सिंपल, हमें निकालना है ई आर। ई आर इज इक्वल टू एफ नॉट 1 अपॉन में 4 पाई ई नॉट Q1 Q2 आर का स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, सवाल है चींटी से भी ज्यादा छोटा, Q1 Q2 आर का स्क्वायर, ठीक है ना? इससे इससे ये दोनों कट गया। ओके, बचा क्या? 1 से 1 तो कट ही जाएगा, 4 पाई से ये 4 पाई कट गया। ये जो है ये ऊपर आएगा। आपको एक रिलेशन मालूम है, ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी इजकल टू ए बी टी सी। रिलेशन मालूम है ना? तो ये ई एम आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ई नॉट। ओके, जो कि ई आर होता ही है, राइट? ये हमें मालूम है ई एम ई आर इजकल टू ई एम अपॉन में ई नॉट। तो ये प्रूफ हो गया। दैट मीन्स एफ नॉट अपॉन में एफ मीडियम इज इक्वल टू दिस रिलेशन। ओके, प्रूफ कर दिया हमने, फटाफट से नोट कर लो। इससे हमें एक कंपैरिजन मिला, दिख रहा है आपको? इससे हमें पता चल गया एक प्रॉपर रिलेशन, जिसे हम बोल सकते हैं, यहां पर लिख सकता हूं मैं, इसे यहां लिखता हूं, इसको मिटाता हूं। ओके, देखो एक प्रॉपर रिलेशन मिल गया, ई आर इज इक्वल टू ई एम ई नॉट। ओके, या तो एफ नॉट एफ एम। ओके, जिसको हम कह सकते हैं, अगर हमें ऐसे निकालना है, तो ई मीडियम इज इक्वल टू ई आर टाइम्स ई नॉट हमने बोल चुके हैं, और ई मीडियम इज इक्वल टू, अगर हमें इसमें रिलेशन निकालना तो ई मीडियम इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं, लिख देता हूं, ठीक है? देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू relative permittivity times equal to ER times of permittivity in free space। समझ आ रहा है सिंपल? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू ER times permittivity of in space। ओके, एंड इफ हम बात करते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ एम टाइम एफ नॉट। ओके, दोनों चीजें में बदल गया, ठीक है ना? नोट कर लो फटाफट। हम सवाल करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। ओके, तो हमें जरा अच्छे से समझ आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है? अब सवाल लिखते हैं। ओके, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। ओके, डिस्टेंस बिटवीन Q1 and
Q2 is R. ओके, मैं क्वेश्चन एक बार नोट करता हूं. ओके, अभी देखना. देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिएगा. डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R. एक है Q1, एक है Q2. इनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज R. ओके, व्हेन Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, जब ये वैक्यूम में है, यानी F वैक्यूम, देन फोर्स बिटवीन देम इज F, यानी F नॉट जो है दैट इज F. जब ये वैक्यूम में है तो इसका फोर्स जो है वो निकलेगा क्या, F, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर इज F. ओके, ठीक है. If they are placed in medium, then force reduced 8 times. अगर इसी को हम किसी मीडियम में डालते हैं तो फोर्स जो वो 8 टाइम रिड्यूस कर जाता है. ओके, देन हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ मीडियम जो है वो 8 टाइम रिड्यूस कर गया. ओके, हमें निकालना क्या है, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी. राइट, करें सॉल्यूशन. देखो सॉल्यूशन वैसे आप लोग कर लेंगे तो आप वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई करिए, और अगर आप कर लिया तो मैं उसके बाद कराता हूं. ओके, देखिए Q1 Q2 एक दूरी पे सेपरेट है, इसको R कह रखा है. ओके, देखिए समझिएगा. F नॉट जब वैक्यूम में है तब F आता है. ओके, और जब ये मीडियम में डालते हैं तो मैं लिखता हूं Fm इक्वल टू F अपॉन में 8, यानी रिड्यूस्ड 8 टाइम. राइट, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है? रिड्यूस्ड 8 टाइम, 8 गुना कम हो जाता है. ओके, देन हमें निकालना क्या, रिलेटिव परमिटिविटी. ओके, इसका आपको रिलेशन याद है? मैं इसको मिटाता हूं, इसमें कुछ काम नहीं, क्योंकि बहुत चुद्दी सा सवाल है, बहुत बच्चों वाला सवाल है, एकदम बच्चों वाला नुन्नू मुन्नू सवाल. ओके, देखो आपको एक रिलेशन याद होगा, ई आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम. ध्यान है, हम इसी का यूज करेंगे. एफ नॉट क्या है, एफ, एफ एम क्या है, एफ अपॉन में 8. ओके, दिख रहा है आपको? या तो ऊपर वाला मिटाया था, मैं क्वेश्चन डाल लिया, यहां इसे मिटाता हूं, ऊपर लिखता हूं उसको. ओके, देखिए ई आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम. ओके, एफ नॉट इक्वल टू एफ अपॉन में एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन में 8. कोई दिक्कत? ये ऊपर आ जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, 8 टाइम्स ई आर इक्वल टू 8 टाइम्स आंसर आएगा. ओके, ई आर इक्वल टू 8, सो दैट मीन्स ई मीडियम इक्वल टू ई आर ई नॉट. ये तो मालूम है ना, 8 टाइम्स ई नॉट, मीडियम भी निकल जाएगा. अंडरस्टैंड? परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में, तो वो भी निकालने तरीका, अगर आपका रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाता है तो आप इस रिलेशन का यूज करके निकाल लेंगे. ठीक है, नोट डाउन कर लो. बहुत इजी सा सवाल था. अब वीडियो को एंड करते वक्त मैं आपको एक सवाल देता हूं जो आपको घर से करना है, और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखना है. ओके, इसको मिटा दो, नोट कर लिया होगा. चलो इसी को मिटाता हूं, नोट कर लेना आप. मैं एक सवाल देता हूं आपको यहां पर. ओके, अभी मिटा दो इसको. एक बच्चों घर के लिए होमवर्क है, देखो, जिसको आपको करना है, फिर अगले वीडियो में उस सवाल को हम देखेंगे एंड देन आगे स्टार्ट करेंगे. ओके, देखो क्वेश्चन आपके लेवल का है या नहीं वो तो बताएगा आपका आंसर. ओके, देखिए, कैलकुलेट द एक्चुअल परमिटिविटी if relative
परमिटिविटी इज 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे घर से कर लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले पार्ट में, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स एंड फील्ड के 4th पार्ट में। टाटा, बाय बाय।